नरयुक्तमुखिया श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। उत्तरे हनुमन्ताय नमः। ध्याय ध्यानं चिन्तयामि। पूजयामि हनुमन्ताय नमः। भैरव जी महाराज को नमस्कार करना है। भैरवाय नमः नमस्कारान् समर्पो। ये वापस यहाँ में बुलाना है कि हे गणपति बाप्पा आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हरे ओम श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकसमगणैः पूजितो श्वेतगन्धैः श्रीराब्धो रत्नदीपैः सुरतरविमलैः गणपतिममलां श्रीसमेतां प्रसन्नां रिद्धिसिद्धिसमन्वितां महागणपतिये नमः। ध्याय ध्यानं चिन्तयामि पूजयामि। भगवान को बैठने के लिए आसन देते रहेंगे, ऐसी भावना करनी है। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं करं वरम् आसनं च मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। आसनार्थस्थानि समर्पयामि देवां स्नानशालायां विभाव्यः पाय पाय समन्तातं वांग में चिन्मयस्तं आनन्दमयस्तं ब्रह्मणतं सच्चिदानन्दादित्यसत्यं प्रत्यक्षं ब्रह्मासितं नामविज्ञानं सर्वं जगदं तपूजायते सर्वं जगदं त्राते स्पायणकं रक्तवाससं रक्तगन्धां लिप्तांगं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानां देवा जगद्गारणं उच्चतम् आविर्भूतं सरस्वतं कृत्यपुरुषात्मतं ध्यान्ति नित्यं संयोगिनो योगिनं वराह नमो बृहस्पतिये नमो गणपतिये नमो प्रथमतिये नमस्तोऽस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। आपको गणेश जी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जल अर्पण करना। आपको गणेश जी को लेकर दोनों हाथों से स्वच्छ करके नहलाना। ओम गणपति मोटी हाथ को लेगा। नहलाइए उसको। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वस्तु। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। श्री सिद्धि विनायक देव की जय। कोई भी एक जन खड़ा होकर पानी झाड़ के ऊपर छोड़। पानी पड़ी आराम से लेके जाओ। भगवान को तिलक करो, चावल लगाओ, शिखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ियम सुमनोहरम विलेपनम सुरा श्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। और रिद्धि सिद्धि को तिलक करो। रिद्धि देवीये नमः। सिद्धि देवीये नमः। रिद्धि सिद्धि समन्विता महागणपत्ये नमः। शिखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ियम सुमनोहरम विलेपनम सुरा श्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। अक्षतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतर्पण करो। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वस्त्रोपस्त्रार्थे नमस्कारं समर्पयामि। भगवान को वस्त्रोपस्त्र अर्पण करते रहेंगे, ऐसी भावना करनी है। और ये धागा करते थे तो बच्चे सब आ जाते थे। सब एक दूसरे को हाथ लगा के रखा है। आपको चाहिए धागा तो मैं भी करवा देता हूँ। 2 मिनट हाथ लगा देते चलता है। पहले मैंने बोला कि सब लोग एक दूसरे को हाथ लगा के रखो, पूजा एक ही जन करेगा तो सबको फल मिलेगा। बोलो सिद्धि विनायक देव की जय। गणपति बाप्पा को एक हार पहनाना है। हरि ओम नमः। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभु मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकानां अर्पयामि। सर्वश्चात् पुष्पमालिकानि अर्पयामि। हाँ कर दे। जी 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 हाँ बोलिए ना। कितने बजे? 10 बजे। 10 नहीं 6 बजे वापस मुझे सत्यनारायण का कथा है। 5:30 बजे से 7:30 बजे कथा है। तो 7:30 का कथा
मैं आपको उसका नंबर भेजूं? ओके चलिए, धन्यवाद भैया। भगवान पर बिल्कुल चढ़ाओ अभिलंच गुलालंच चंदनमेव च नानाविधि प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। अभिले आयुषो वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यतां सौभाग्यं परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। बोलो गणपति गजानंद महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसे भगवान को लेना है, ऐसे मस्तक स्पर्श करना है। सभी लोग बारी बारी से मस्तक स्पर्श कर ली। गणपति बप्पा मोरया। ये दस्तक को थोड़ा छड़ी बांधना है। अच्छा। मेरे को ड्राइवर भी आया हुआ है, पहले आई नहीं, अभी आई नहीं। थोड़ा कुछ रह गया तो फिर बुला देती हूँ। ये मैं ऊपर से जितना हो ना आप उतना दिया मैं बोला जल्दी से लेके जाता। बच्चे के हो गया था, बच्चे सबका हो गया। बोलो गणपति बप्पा मोरया। जय श्री कृष्ण निकल जय श्री कृष्ण। चरण केम છો? मजा मन તમે આવ્યો મારું ધ્યાન જ નહોતું, આ બધામાં પડ્યો હતો। છોકરાઓ બેટા સરસ કરાવજો। હા હા हाँ। इनका दो का तो बहुत जरूरी है। आगे बैठे हैं ना, हमको दोनों को अभी साल जोड़े से मिलाना है। अरे आप बेटी कुछ ले लो, कुछ ले लो। बैठे हैं नहीं कोई मैं लेता हूँ। नहीं आप बैठो। नहीं करें ભગવાન સત્યનારાયણને ચાંદલો કરવાનો। શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશं વિશ્વાધારं ગગનસદૃશं મેઘવર્ણાं શુભાંગાं લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયનાં યોગીવિદ્યાનુગમ્યાं વन्दे विष्णुभवहरणां सर्वलोकैकनाथं। पापहं पापकर्माहं पापदमा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि सर्वपापहरो हरि। पापोहर विष्णवे नमः नमस्कारं समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। वहाँ से तुलसी के पत्ते जो साफ हो गए ना वो दे दीजिए। अभी मैं क्या करूँगा, आप लोग कितने जन हो? 2 4 6 8 जन हो, बरोबर है। मैं 250 नाम पे रुकूंगा। मतलब बारी बारी 2 जन आके एक साथ तुलसी पत्र चढ़ा, मतलब 8 के 8 जनों को मौका मिलेगा। ये खाली दीपक वाली दे दो, मैंने बनाई थी। बाकी ये अभी दीपक दिखाते, बाकी हाँ, हाँ। आजा। व्यवस्था करते थे। आप ये सब लेके उसको देखो। देखिए ऐसा लेना एक एक और भगवान के चरणों में छोड़ना है। ओम विष्णवे नमः बोलना है, बरोबर है। चलिए आप दोनों दिन पहले चढ़ाइए। हरि ओम ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः भूतभव्याय नमः भूतकृते नमः भूतभावनाय नमः भूतात्मने नमः मुक्तानां परमगतये नमः व्याय नमः सिद्धज्ञाय नमः रोहिताय नमः परमोहाय नमः अनादिविभुषे नमः श्रीनिवासाय नमः रताङ्गपाणये नमः रक्तचक्राय नमः पुण्यनवताय नमः विज्ञानरूपाय नमः देवकीनन्दनाय नमः शिववन्दनाय नमः अरङ्गपाणिये नमः रथाङ्गपाणिये नमः। ओम भूतकृते नमः भूतकृते नमः भूतभावनाय नमः भावात्मने नमः भूतात्मने नमः परमात्मने नमः मुक्तानां परमगते
सूर्याय नमः पुरुषाय नमः चित्रज्ञाय नमः क्षेत्रज्ञाय नमः अक्षराय नमः योगाय नमः योगविद्याय नमः प्रधान पुरुषेश्वराय नमः नारसिंहपते नमः श्रीमताय नमः केशवाय नमः श्रीमते नमः पुरुषोत्तमाय नमः सर्वाय नमः शिवाय नमः तान्वे नमः भूतादिये नमः निरादिये नमः संभवाय नमः भावनाय नमः भद्रे नमः प्रभवे नमः प्रभावे नमः ईशानाय नमः स्वयंभुवे नमः संभवे नमः आदित्याय नमः पुष्कराक्षाय नमः महास्वनाय नमः अनादिलाय नमः धात्रे नमः विधात्रे नमः धातुरितमाय नमः ममर्पणमाय नमः हरिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः अमरप्रभावे नमः विश्वकर्मणे नमः मनवे नमः तस्तवे नमः सुविस्त्रे नमः तुलसीरूपाय नमः अग्रभाय नमः सहस्ताय नमः कृष्णाय नमः लोहिताय नमः प्रत्यदिनाय नमः प्रबुधाय नमः त्रिगुम्बने नमः वक्त्राय नमः पुरात्मने नमः ईशानाय नमः प्राणाय नमः प्राणदाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः प्रजापते नमः हिरण्यगर्भाय नमः गर्भाय नमः माधवाय नमः वर्धसुतनाय नमः ईश्वराय नमः विक्रमणे नमः तन्वने नमः मेधाविने नमः विक्रमाय नमः परमाय नमः मनुत्तमाय नमः सूर्याध्यक्षाय नमः कृतात्माय नमः कृतकृत्याय नमः चतुरात्मने नमः वर्तवे नमः सुरेशाय नमः शरणाय नमः शर्मणे नमः विश्वोत्तरे नमः प्रभाभवाय नमः अहने नमः संवत्सराय नमः व्यालाय नमः प्रत्याय नमः सर्वदर्शनाय नमः जियाय नमः सर्वेश्वराय नमः सिद्धाय नमः सिद्धार्थे नमः सिद्धार्थाय नमः अच्युत्याय नमः विश्वकर्मणे नमः अमयात्मने नमः सर्वयोगाय नमः वसवे नमः वसवे नमः सत्याय नमः सत्यपरमात्मने नमः श्यामाय नमः मुदाय नमः गुंजकाक्षाय नमः वृषकर्मणे नमः वृषशराय नमः रुद्राय नमः वज्रसे नमः प्रभवे नमः विश्वाय नमः संवत्सराय नमः अमृताय नमः स्वाहाय नमः वरारोहाय नमः महापाताय नमः स्वर्गाय नमः सर्वभूतादिये नमः विश्वने नमः जनार्दनाय नमः वेदाय नमः वेदे नमः व्याय नमः विदंगाय नमः विदंगिने नमः भव्याय नमः लोकाध्यक्षाय दुराध्यक्षाय धर्माध्यक्षाय नमः चतुरात्मने नमः चतुर्व्याय नमः चतुर्द्रष्टाय नमः चतुर्भुजाय नमः वारिजाय नमः विजयाय नमः वक्त्रे नमः सहलिने नमः जगादिजाय नमः जयाय नमः विदात्रे नमः जात्रे नमः विदन्ते नमः पूर्वस्वे नमः उपेन्द्राय नमः वामनाय नमः प्रस्वे नमः उद्धाय नमः तुते नमः उत्तराजिते नमः तन्ते चिते नमः चन्द्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नियमाय नमः यमाय नमः देवाय नमः वेदाय नमः तस्मै नमः विरञ्जने नमः वासवे नमः माधवाय नमः मधवे नमः मधुसूदनाय नमः महामायाय नमः मोक्षाय नमः महाबलाय नमः महाविभूषाय नमः महाकेशाय नमः महाकृते नमः निते नमः श्रीमते नमः मोदाय नमः इंद्राय नमः वत्साय नमः बृहत्ताय नमः श्रीनिवासाय नमः सुतांगते नमः अनिरुद्धाय नमः स्कंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदपते नमः मृते नमः दमनाय नमः हंसाय नमः सुपर्णाय नमः भूज गोत्तमाय नमः हिरण्यगर्भाय सुपते नमः प्रजापते नमः प्रभवे नमः दत्ताय नमः सर्वदर्शनाय नमः सिंहाय नमः संजय नमः दत्ताय नमः अजयाय नमः दुराध्याय नमः दत्तवाणीने नमः दुर्गमगाय नमः धर्मने नमः गुरुवे नमः गुरुत्तमाय नमः दामने नमः सत्याय नमः सत्यपराक्रमाय नमः निमिषाय नमः निशमाय नमः श्रवणे नमः वाचस्पते नमः वाचस्पते नमः ग्रामिणे नमः श्रीमते नमः न्याय नमः नेत्रे नमः सर्वया सर्वभूतप्राणनाथाय नमः विश्वाते नमः सहस्राय नमः सहस्रजिते नमः निर्वृतात्मने नमः संवृतात्मने नमः ओम विष्णवे नमः। आप दो अध्याय और मुझे पाठ आप आइए देखो आगे मेरे यहाँ दरी बड़ी पड़ी दरी बड़ी पड़ी मेरे चलो ओम विष्णवे नमः ओम शुचे नमः सिद्धार्थाय नमः ओम सिद्धार्थाय नमः सिद्धसंकल्पाय नमः सिद्धदाय नमः सिद्धसाधनाय नमः कृतारूढाय नमः कृतवाय नमः विष्णवे नमः मूढस्वामिने नमः मूढसुन्दराय नमः वर्धमानाय नमः वर्धमानाय नमः विक्रमणे नमः सुतसागराय नमः सुताय नमः गुरांगाय नमः गाम्भीर्याय नमः इंद्राय नमः वासवाय नमः वासवे नमः नेकरूपाय नमः बहुरूपाय नमः प्रतिष्ठाय नमः प्रकाशनाय नमः ओजस्ताय नमः विराजाय नमः सत्ताय नमः सुप्राय नमः स्वस्थाय नमः मंत्राय नमः चतुर्भुजाय नमः भास्कराय नमः संवाय नमः वनवे नमः सत्यजनाय नमः सुरेश्वराय नमः बुद्धाय नमः जगत्सेवते नमः सत्यवराय नमः पराक्रमाय नमः भविनाथाय नमः भावनाय नमः ओमाय नमः अनिलाय नमः गामन्धकुरुते नमः कान्ताय नमः कामाय नमः कामदाय नमः प्रभुवाय नमः कृष्णोत्तमाय नमः गोविन्दाय नमः नैकरूपाय नमः बहुरूपाय नमः महाजनाय नमः बुद्धाय नमः प्रस्ताय नमः सत्पुते नमः नवराजिते नमः इष्टाय नमः सिद्धिष्टाय नमः शिखण्डिने नमः नेकाय नमः बुधाय नमः वैद्ये नमः कामक्रोधकृते नमः भवत्सत्य नमः महर्जने नमः सत्याय नमः घटावनाय नमः प्राणाय नमः प्राणदाय नमः प्राणवायुर्वनाय नमः निष्ठादाय नमः प्रभवे नमः प्रतिष्ठाय नमः स्कन्दाय नमः स्कन्दधराय नमः गुराय नमः वरदाय नमः वायुवाहनाय नमः वसवे नमः ब्रह्मोदय नमः जगादिदाय नमः पुष्कराक्षाय नमः मोगाय नमः धारणाय नमः प्राणाय नमः सुताय नमः चौराय नमः जनेश्वराय नमः कुलाय नमः श्रेयाय नमः जनेश्वराय नमः निकुलाय नमः प्रवक्ताय नमः वर्धिने नमः पद्मनाभाय नमः पद्मनाभक्षणे नमः अरविन्दाय नमः नमः हर्षे नमः शरीरभूते नमः जगन्नाथाय नमः प्रवृत्ते
नमः रामाय नमः विरारामाय नमः विदधाय नमः मार्गाय नमः नेयाय नमः नायाय नमः अनुज्ञाय नमः विरजाय नमः सत्यं श्रेष्ठाय नमः धर्माय नमः धर्मनिवृत्ताय नमः विष्णुखाय नमः पुरुषाय नमः प्राणाय नमः प्राणदाय नमः प्राणवाय नमः पुरुषाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः सुगर्भाय नमः वात्साय नमः वाग्मिने नमः विद्याधराय नमः निवृत्तवे नमः सुरंधराय नमः बालाय नमः परमेश्वराय नमः परब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः संवत्सराय नमः निवासाय नमः लक्ष्मणाय नमः विश्वकराय नमः प्राणाय नमः विराजाय नमः अर्थाय नमः नरकाय नमः महापुरुषाय नमः महाभागाय नमः महाबलाय नमः निवर्णाय नमः सुरेन्द्राय नमः भवाय नमः धर्मपराक्रमाय नमः सुबोधाय नमः सुबोधाय नमः सूक्ष्माय नमः समुदाय नमः सुनिताय नमः सुहृदय नमः मनोहराय नमः जगदिदाय नमः विराटोहाय नमः वरदाय नमः काम्याय नमः सर्वे नमः नैकोपाय नमः नैक गुरुदेव नमः वत्सलाय नमः वत्सनाय नमः रत्नगर्भाय नमः धनेश्वराय नमः धर्मपरायणाय परमेश्वराय नमः हरदर्शते नमः औषधे नमः क्षराय नमः अक्षराय नमः युगाय नमः सर्वभूते नमः दात्रे नमः गुरुतकल्पनाय नमः गणपते नमः ताय नमः सिंहाय नमः सत्यगाय धनेश्वराय नमः आदिदेवाय नमः महादेवाय नमः देवकीचनाय नमः गर्भाय नमः उत्तराय नमः गोपत्रे नमः अदाय नमः कलायाय नमः भूतमहेश्वराय नमः सोमकाय नमः बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। आ जाओ आप भी आ जाओ हाँ आ जाओ ना ये बच्चे आप लोग सब लोग की लाभ हाँ तो और 500 ना काफी है तो ठीक है कर लेते हैं ना हाँ पार करिए बैठ जाएगी नहीं तो मानव के साथ में ये बैठ जाएगी हाँ चलेगा वैसे हाँ बैठ जाओ इधर अभी 6 जन है ना बाकी हाँ। तो 3-3 जन का तो पैनल बिठा है बात बैठे इनके हाँ साथ 3 जन और का आज बैठ का जाए। लोग तीन एक साथ बैठ जाएंगे। हाँ दोस्तांना पाहायला मला कसं परिचय होतं उसको एक ये देखो साइड ये हाथ पर ध्यान आप थोड़ा नजीक आ जाओ थोड़ा ऐसे मुड़ जा ऐसा ऐसा करना समझा ये दे ऐसा क्रॉस को मना आप ऐसे थोड़े से क्रॉस हो जाए ऐसे हो हाँ ऐसे और ये लेफ्ट थोड़ा आगे अभी कर मत अभी इसमें डालना है और ये अभी आपको यहाँ से इसी गिरेगा आपको यहाँ से लंबा गिरेगा हाँ, गिरेगा। एक एक दो चढ़ा दो ओम विष्णवे नमः या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का बोलते जा मन में ड्रॉप करना विष्णु ओम विष्णवे नमः या तो ओम नमो भगवते आपको जो जो उतार वासुदेवाय जाए ना मंत्र विष्णु सूर्य अर्पण करें तो वो विष्णु एक एक डालना उसी पे बैठो आप अच्छा ओम वात्रे नमः कपिन्द्राय नमः गुणेश्वराय नमः सोमाय नमः मृताय नमः सुंभाय नमः गुरुजय नमः पुरस्ताय नमः विजयाय नमः विनयाय नमः अजियाय नमः सुंदाय नमः दसाय नमः तावे नमः जीवाय नमः विनय सत्रे नमः कुंदाय नमः पवित्र विक्रमे नमः अमृताय नमः अमृताय नमः महेंद्राय नमः अनकाय नमः अजियाय नमः मेहताय नमः सुंभाय नमः ज्योतिषीय नमः नमोदाय नमः अनंताय नमः नंदनाय नमः नंदाय नमः सत्यधर्म पराक्रमाय नमः त्रिविक्रमणे नमः महादि कपिलाचार्याय नमः कृतज्ञाय नमः वेदविदे नमः शिवदाय नमः त्रिज्याय नमः महासनाय नमः कृतंगाय नमः महेश्वराय नमः गोविंदाय नमः सुगते नमः कविंदाय नमः भूताय नमः वंदिताय नमः गुणाय नमः गुप्ताय नमः चक्रगदाधराय नमः वसुवे नमः संगवे नमः अर्जिताय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः वरुणाय नमः वारुणाय नमः वृक्षाय नमः पुष्कराक्षाय नमः महेशाय नमः भगवे नमः भगवे नमः इंद्राय नमः वनमालिने नमः हट्टायुधाय नमः आदिदाय नमः ज्योतिराय नमः शिवने नमः गतिसमयाय नमः सुन्दरे नमः अर्कपाणिये नमः दारुणाय नमः रविद्राय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः वाचस्पतये नमः कृष्णाय नमः समदाय नमः समनिने नमः निवारणाय नमः वेगिजाय नमः वेद्ये नमः शरण्याय नमः समाय नमः श्यामाय नमः सन्निस्ते नमः सस्ते नमः पारायणाय नमः सुमंगाय नमः शांताय नमः गुरुस्ते नमः गुरुस्ते नमः कुलेशबालाय नमः गोविंदाय नमः गुरुते नमः गुरुस्ते नमः गुरु सप्पराय नमः वीरप्रियाय नमः निवारणाय नमः निवृत्तात्मने नमः संजने नमः विक्रमणे नमः शिवाय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीवासाय नमः श्रीपते नमः श्रीमत्ताय नमः श्रीवर्धाय नमः श्रीसाय नमः श्रीनिवासाय नमः निधये नमः विनन्दाय नमः श्रीतराय नमः श्रीवीराय नमः श्रेयसे नमः श्रीपते नमः श्रीलोकबन्धाय नमः संदे नमः संगे नमः संतताय नमः नन्दिने नमः ज्योतिर्गणेश्वराय नमः विजयाजिते नमः हृदय नमः सत्याय नमः चिन्तयाय नमः गुणे नमः सत्कृते नमः नीलाय नमः संगते नमः भूतराय नमः गुणाय नमः बुद्धि नमः सुखनाय नमः सुखाय नमः नचित्याय नमः कुंभाय नमः वृंदाय नमः गोचराय नमः तिरुत्तमाय नमः अमरगोविंद नमः पुण्याय नमः विक्रमणे नमः काले नमः वीराय नमः श्रेयाय नमः सुरजाय नमः त्रैलोकात्मने नमः केशवाय नमः केशवे नमः अश्वे नमः कामदेवाय नमः कामपाय नमः कामिने नमः कांताय नमः कुंताय नमः नित्याय नमः विष्णवे नमः वीराय नमः अनंताय नमः धनंजयाय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्मपुरते नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः
ब्रह्म विद्याय नमः ब्रह्म वेदसे नमः ब्रह्मणाय नमः ब्रह्मज्ञाय नमः ब्रह्मप्रियाय नमः महाकर्माय नमः महाकर्मणे नमः महातेजाय नमः महाभागाय नमः महातेजसे नमः महेश्वराय नमः व्याधिदेवस्य नमः श्रीनारायण नमः श्रीपते नमः श्रीकेशाय नमः पुत्राय नमः रणप्रियाय नमः पुण्याय नमः पुण्यदेवताय नमः अनिल प्रभवे नमः मनोजवाय नमः। वहाँ से थोड़ा तुलसी पत्र दे दीजिए, आधे दीजिए। ले भैया भैया वो थाली मेरे को दे। खाली दे दो, बाकी दे दो। बस अभी नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद अभी ढाई कर देते हैं जो चढ़ाएंगे। हाँ तो कर दीजिए। वो 40 बच्चा जी जी। पूर्णाय नमः पूर्णोत्तराय नमः पुण्याय नमः पुण्यकीर्तनाय नमः माय नमः मध्वाय नमः तीर्थाय नमः वसुवे नमः वसुप्रियाय नमः वसुप्रदाय नमः वासुदेवाय नमः वसुवे नमः वसुवे नमः अत्ते नमः सत्यमे नमः सत्यकृते नमः सत्याय नमः सद्भूते नमः सत्यवर्माय नमः सुरेशाय नमः सिद्धे नमः श्रीनिवासाय नमः सूर्यपसानाय नमः भूतवर्णाय नमः वासुदेवाय नमः सुवर्णाय नमः नीलाय नमः दर्पे नमः दर्पाय नमः दत्ताय नमः दुराय नमः पराजिते नमः विष्णुमूर्ते नमः महामूर्ते नमः व्यक्तमूर्ते नमः अमूर्ते नमः अनेकमूर्ते नमः उज्याय नमः सुते नमः तताय नमः काय नमः एकाय नमः नेकाय नमः नैकाय नमः सभाय नमः काय नमः कस्मै नमः यस्ये नमः तस्ये नमः पद्मभूताय नमः लोकवल्लभे नमः लोकनाथाय नमः माधवाय नमः पुत्रवत्सलाय नमः सुवर्णाय नमः हिमङ्गाय नमः वीरारोहाय नमः चन्द्राय नमः विष्णुये नमः विष्णाय नमः शून्याय नमः सर्वज्ञाय नमः अचलाय नमः चलाय नमः विष्णुये नमः मनोध्याय नमः अन्याय नमः लोकस्वामिने नमः त्रिलोकाय नमः लोकस्वामिने नमः त्रिलोकपुरुषे नमः। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। नमस्कार अभी खड़े हो जाइए, सब जगह। मन से चढ़ा ना दोनों जन भगवान को अच्छा लगा। आ जाओ मानव, आ जाओ। उनका हो गया, इनको 4 जन है, क्या करें? अब बैठा दो, ले लो आसन, यहाँ बैठा दो, आ जाओ। और कोई बाकी है? लो एक प्लेट ये ले लो। यहाँ से ही है ना, हाँ, ये वाले ही है। क्लिक किसे करना है? ये तेरे पीछे के सामने रखो। वो उधर है ना, माना थोड़ा आगे कर सकते। आगे आगे थोड़ा। हाँ? प्रगति नहीं, नहीं जमेगा आपको। नहीं, आपसे जैसा जमेगा वैसा करो। जमेगा तो ही बैठो। हाँ? एक चढ़ाना है और विष्णु नमः बोलना है। वैष्णव क्या बोले? जो ओम विष्णवे नमः। हाँ ऐसा बोलना है। तिलक निकला लो। कुर्सी पे बैठे हैं, चलेगा? कुर्सी ले लो। कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। आप कंफर्टेबल बैठो, कोई दिक्कत कुर्सी से नहीं। नहीं चढ़ा जाएगा। कुर्सी पे बैठ के कैसे चढ़ाएंगे? ऊपर से एक चढ़ा सकते हैं। उनकी शारीरिक प्रक्रिया भी तो देखनी है। पाठ का मालूम क्या? हमें पढ़ना है। अरे जैसे बैठो, कुर्सी ले लो। मम्मी से ले लेती हूँ पाठ का। आपसे होता है उतना चढ़ाओ, बाद में आप बीच में से खड़े हो सकते हो। हाथ लगा दो। हाँ, हाथ लगा दो नहीं तो खाली। चलो, ओम आप विष्णवे कुर्सी नमः पे क्या बोलना है लगा सभी को। सकते ओम विष्णवे नमः। भाई तूने तिलक नहीं करवाया, बोलने का तिलक नहीं है। हाँ? चलो। हरि ओम धन्य ध्यान्याय नमः सत्ये नमः धर्माय नमः तेजोक्ताय नमः विभूते नमः सर्वभूतस्रवाय नमः परिग्रहाय नमः निग्रहाय नमः उद्गिराय नमः नैकोपाय नमः रदाय नमः चतुर्भुजे नमः चतुर्भुजाय नमः चतुर्व्याय नमः चतुरांगते नमः चतुरात्मने नमः चतुर्भावाय नमः चतुर्वेदाय नमः एकपदे नमः सर्वोत्ताय नमः निर्गुणात्मने नमः विराय नमः विरंते नमः दुर्गाय नमः दुर्गमानाय नमः दुरावसाय नमः दुर्गणे नमः सुगंधाय नमः लोकारक्षाय नमः सुदर्शनाय नमः भगवते नमः इंद्रकर्मणे नमः महाकर्मणे नमः कर्मपूर्ते नमः उत्तराय नमः भगवाय नमः उत्तराय नमः उत्साय नमः रत्नगर्भाय नमः नित्यलोचनाय नमः अर्णाय नमः वर्चसे नमः विरंजनाय नमः जाताय नमः त्रिज्याय नमः तुल्यवाय नमः उदाय नमः सर्वज्ञाय नमः महातदयाय नमः महाव्रताय नमः महाभूताय नमः महानिदय नमः कुमुदाय नमः मुदाय नमः सुदाय नमः भयाय नमः पावनाय नमः निलाय नमः सत्यते नमः रुद्रते नमः सर्वभूताय नमः सर्वेशाय नमः शिवाय नमः सुपरुत्तमाय नमः सिद्धाय नमः नित्यसेनाय नमः पुत्रवाय नमः दुर्गाय नमः गुरुवराय नमः उत्ताय नमः देवनाय नमः सरजिताय नमः सत्याय नमः श्रद्धाय नमः सत्यवानाय नमः गुते नमः हरनाय नमः उद्धाय नमः भयभूते नमः भयनाशनाय नमः अग्नये नमः भक्ते नमः पूजनदाय नमः शिवाय नमः
दिग्धाय नमः रुद्राय नमः ज्योतिर्नाय नमः सत्याय नमः कपिलाय नमः कपिलधाराय नमः रुद्राय नमः रुद्राय नमः प्रणवे नमः सर्वदीर्घानीश्वराय नमः गदाय नमः कुंडले नमः चक्रिणे नमः विक्रमणे नमः जनेश्वराय नमः जनाधिपाय नमः सत्योदाय नमः देवीराय नमः जनाय नमः गुरुमाय नमः दक्षिणाय नमः यमाय नमः देवाय नमः गुरुवाय नमः वत्साय नमः गुरुवाय नमः विद्याय नमः धनस्नाय नमः पुण्याय नमः दुष्टमासनाय नमः शिवाय नमः गाय नमः दत्ताय नमः विद्याय नमः विद्याय नमः विद्याय नमः अंतश्रीयाय नमः विद्याय नमः विद्याय नमः विद्याय नमः नित्याय नमः निरंतर विद्याय नमः विद्याय नमः भगवान नमः लक्ष्मीनाय नमः विद्याय नमः गणनाय नमः विद्याय नमः विमाय नमः पराक्रमाय नमः निष्ठाय नमः पुण्य ग्रवाय नमः प्रसराय नमः गुरुवाय नमः नित्याय नमः प्राणाय नमः प्रणवाय नमः प्राणाय नमः प्राणदाय नमः प्राणनिलाय नमः प्राणभूते नमः प्राणज्योते नमः दत्ताय नमः सत्तविदे नमः एकंतिने नमः जगदीशाय नमः गुरुवर्ताश्रीवर्ण्याय नमः ओम धारणाय नमः सवित्रे नमः पुण्याय नमः लेहाय नमः विदे नमः यज्ञे नमः यज्ञवाहनाय नमः यज्ञबुधे नमः यज्ञकृते नमः यज्ञिने नमः यज्ञबुधे नमः यज्ञसेवाय नमः यज्ञवाहनाय नमः आनन्दाय नमः आनन्दाय नमः मदयाय नमः विद्याय नमः देवताय नमः विद्याय नमः देवकीनन्दनाय नमः सत्याय नमः सत्याय नमः पापनाशनाय नमः संगोपनाय नमः यज्ञाय नमः सत्याय नमः गदाधराय नमः रथांगपाणिये नमः मदाय नमः सर्व ग्रहांधाराय नमः बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय कोई आया और जिसको चढ़ाना रहेगा तो इसके लिए थोड़ा रखते बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय ओम विष्णवे नमः ओम भूतभव्याय नमः भूतसिद्धे नमः भूतभावनाय नमः मुक्तानां परमगतये नमः व्याय नमः चित्तज्ञाय नमः तत्त्वज्ञाय नमः रोहिताय नमः विरोहिताय नमः महापुरुषाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः देवकीनन्दनाय नमः रथांगपाणिये नमः बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय कंटिन्यूअसली रेडी हो गया बंद कर दो वीडियो चलो बैठ जाओ जैसे थे वैसे बैठ जाओ जैसे बैठे वैसे बैठ जाओ वापस हाथ ऊपर बैठ બંને પગને પાછળ ફોલ્ડ કરીને બેસવાનું છે હા બંને પગ પાછળ વાળીને બેસવાનું થાય આને ને ખાલી હા અવની વૃત્ત જાણવું चलो कलश हाथ में रखवाना ये कलश हाथ में रखना है भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन में से बाहर आए थे तो भगवान धन्वंतरी इस मुद्रा में थे और वो अमृत का कलश लेके आए और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या प्रतिमा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी अगर देखनी है तो वो कहाँ मिलेगी जे हॉस्पिटल KM हॉस्पिटल क्योंकि धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता है तो ये अमृत का कलश है जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो उसमें से अमृत निकला था और दूसरी चीज कि कोई भी पूजा करो कलश पूजा होती ही है और साथ में तीसरी चीज यहाँ पे भगवान कभी किसी को डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं देते उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता लगती है ब्राह्मण द्वारा ही आशीर्वाद की प्राप्ति होती है तो 5 आशीर्वाद यहाँ पे भगवान के पास से मांगने हैं कौन से तो मैं जैसा बुलाऊंगा वैसा आपको बोलना है भो ब्राह्मणाः वो देवाः अस्मिन् सहकुटुम्बिने सर्वजनानां नमस्कुर्वाणाय अपेक्षमाणाय मया संपादित सत्यनारायण पूजन कर्मण पहले हमारा पुण्य बढ़े इंसान के पास पुण्य रहेगा ना तो वो अच्छे कर्म कर सकता है तो बोलना है पुण्याहम दूसरा हमारा कल्याण हो पुण्य रहेगा तो ही कल्याण होगा जिसके पास पुण्य ही नहीं उसका कल्याण क्या होगा तो कल्याणम बाद में पुण्य है कल्याण है तो हम जो कार्य करते हैं वो कार्य भी तो अच्छा होना चाहिए तो कर्म की वृद्धि बोलते हैं उसे बोलना है कर्म वृद्धिदाम
बाद में सब कुछ है पर अपना स्वास्थ्य ही नहीं चल रहा है तो पैसा भी किस काम का। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है ना, हेल्थ। तो उसके लिए बोलना है आयुष्य मते स्वस्ति, और अच्छा पैसा भी जीवन में चाहिए। जो अच्छा पैसा अच्छे धार्मिक कार्य के अंदर उपयोग हो। गलत पैसा आएगा वो पुलिस वाला लेके जाएगा या कोई होटल वाला लेके जाएगा, पर अच्छी लक्ष्मी रहेगी अच्छे कार्य के अंदर उपयोग में आएगी। तो अच्छी लक्ष्मी चाहिए जिसे सद लक्ष्मी बोलते हैं। अस्तु श्री ही अस्तु पुण्याहम अस्तु कल्याणम कर्म वृद्धिदाम आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्री ही अस्तु श्री ही अस्तु श्री ही इति आशीर्वाद बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। सभी लोग मस्तक पे लगा लो, जैसे जाओगे ऐसे थोड़ा ऊपर करके ऊपर कर महाराज सबको आशीर्वाद अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे परीक्षा में पास हो पक्का जाए, पक्का जरूर खूब कमाओ। खाना खूब करो। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। अभी यहाँ पे सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा के अध्याय का श्रवण करना है। कथा सुनाओगे? हाँ कथा बुला बुला फोन करना है। बुला मुझे बड़े मम्मी को सबको बुला लो जिसको सुनना है। आप जितने बैठे हो ना 8 जन, सभी लोग एक एक फूल ले लो। हाँ सो गया भी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा है। हेलो बीच में ये और है ना हमारा ये जो इतना मेमोरी परसों ले आए। अरे नहीं वो बुला आज तो सुने थे कल मेमोरी बहुत हम खाई है ना। करने देते। हाँ 16 मिनट का 2.5 मिनट। वही बोल रहा हूँ। बन जाएगी तो बन जाएगी। क्या देखो कर रहे कार्य का इतनी बात कर रहे तुम हमसे कथा हो गया स्टार्ट एकदा नैमिषारण्ये दूषये सनकादये प्रपच्चो मुनया सर्व सुता पौराणिकां कुलु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के जंगल के अंदर 84,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे और सब लोग मिलके 10,000 वर्ष तक चले उतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पे सुत पुराणी जी आए। सुत पुराणी जी को देख के सभी ऋषि मुनि सुत पुराणी जी के पास आए और सुत पुराणी जी को कहने लगे कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से इंसान अपने पापों में से मुक्त होता है और उसकी पुण्य की अभिवृद्धि होती है। ये 5 प्रकार के प्रश्न कहे गए। वो 5 प्रश्नों के उत्तर में जो कहा गया वो सत्यनारायण भगवान की कथा है। पहला प्रश्न कि इंसान अपने पाप में से मुक्त कैसे हो वो बताइए। तो तभी सुत पुराणी जी कहते हैं कि देखिए सुनिए ऋषिगण, आपके मन में जैसे प्रश्न है वैसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि के मन में था। नारद मुनि 3 लोक की यात्रा कर रहे थे। कौन से 3 लोक? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो नारद मुनि ने स्वर्गलोक में तो खुशियां देखी, और पृथ्वीलोक पे आए तो इंसान न खाने की चीजें खाता है, न पीने की चीजें पीता है, न बोलने के शब्द बोलता है, न करने के कार्य करता है। उसके कारण जब वो प्रेत लोक में या पाताल लोक में जाता है तो उसके आत्मा के साथ में क्या शुरू होता है? तो उसकी आत्मा को कांटे वाले झाड़ को उल्टा लटकाया जाता है, कांटे वाले कोड़े मारे जाते हैं, उसको गरम गरम कढ़ाई के अंदर तेल डाला रहता है और उसके अंदर उस आत्मा को तला जाता है, फ्राई किया जाता है। तो ये सारा देखा। तो देखने के बाद में नारद मुनि को मन के अंदर इच्छा हुई कि इंसान को इतने सारे पाप करता है तो उसका पुण्य के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। मन के अंदर इच्छा जागृत हुई। उसने कहा कि पुण्य की प्राप्ति चाहिए तो केवल एक ही भगवान दे सकते हैं, भगवान विष्णु श्रीहरि। भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी समुद्र के अंदर जल ही जल था चारों तरफ, जिसके अंदर विष्णु भगवान सर्प की सैया के ऊपर, वासुकी नाग के ऊपर लेटे हुए थे। 4 हाथ है भगवान के, शंख चक्र गदा और पद्म भगवान ने धारण किया है। गले के अंदर वैजयंती की माला, सुवर्ण की मालाएं धारण की है। मस्तक के ऊपर भगवान ने मस्तक के ऊपर
स्वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ है, उसके ऊपर राधा रानी ने दिया हुआ मोरपंख भगवान ने धारण किया हुआ है, साथी ने तो पीला पीताम्बर जिन्होंने धारण किया है, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबा रहे हैं। नारद मुनि ने ऐसी स्तुति भगवान की और नारद मुनि इसके द्वारा प्रसन्न हुए। भगवान नारद मुनि की स्तुति सुन के भगवान ने आंख खोली। नारद मुनि ने कहा, भगवान इंसान बहुत पापी हो चुका है, उसके पाप में से बढ़ने का, पुण्य की तरफ बढ़ने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि एकमात्र उपाय है, वो है सत्यनारायण की कथा। तो कभी करनी चाहिए, तो कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त, कोई भी नक्षत्र सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हो। कैसे करनी चाहिए कि गेहूं चावल लाना है, सवाया प्रमाण में सारी चीजें लानी है, भगवान का प्रसाद सिया बनाना है, 1000 नाम से भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना है, मित्रों और परिवार के साथ में बैठ के कथा का श्रवण करना है। इस प्रकार जो भगवान की कथा का श्रवण करता है, वो दूसरे जन्म के अंदर भगवान ठाकुर जी के साथ में लीला करता है। और अभी एक आपको मैं थोड़ा यंगस्टर हो ना, तो थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। सत्यनारायण की पूजा को कोई भी दिन, कोई भी नक्षत्र या कोई भी मुहूर्त क्यों बताया, उसका एक रीजन है। अगर आपको सच बोलने की शुरुआत करनी है तो उसके लिए कोई टाइम देखने की जरूरत है। जब आपके दिल ने कहा कि आपसे मुझे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलूंगा, तो तब से वो पूजा आपकी चालू हो गई। हकीकत में सत्यनारायण की पूजा यानी कि सत्य की पूजा। हम यहाँ पे ये जो पूजा कर रहे हैं ना, ये तो है ही, पर आज के दिन में व्रत करना पड़ता है। व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय, दया, दान, ये सब सारी चीजें करनी पड़ती है। जितना हो उतना करने का। बाकी हम मनुष्य है, उनसे गलतियां होती ही रहती, बरोबर है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। सुद पुराणी पास आए हुए ऋषि सुद पुराणी जी से प्रश्न करता है कि यह कथा मनुष्य रूप के अंदर किस प्रकार आई, वो आप हमें बताइए। तब सुद पुराणी जी कहते हैं कि एक नगर के अंदर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सदानंद। सदानंद नाम का ब्राह्मण यहाँ से वहाँ भटक रहा था। उसका अविचलीय व्रत था 5 घर के अंदर भिक्षा लेने जाना, भिक्षा के अंदर जो भी द्रव्य प्राप्त हो उससे अपना घर परिवार चलाना। वो सदानंद नाम का ब्राह्मण आहिस्ता आहिस्ता निर्धन होते गया और उसके पास जो भी द्रव्य था वो सारा द्रव्य आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होने लगा। ब्राह्मणों के ऊपर प्रेम रखने वाले भगवान सत्यनारायण स्वरूप में वहां पे आए वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, और भगवान ने कहा कि तू यहाँ से वहां भटकना बंद कर, तो एक काम कर, कल भिक्षा लेने जा। भिक्षा के अंदर तेरे को जो भी द्रव्य की प्राप्ति होगी उससे घर पे आके भगवान श्री सत्यनारायण देवता की व्रत पूजा करा। वो सदानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे दिन सवेरे भिक्षा लेने गया। भिक्षा के अंदर उससे अच्छे द्रव्य की प्राप्ति हुई, घर पे आया, भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन करवाया। फिर तो क्या हुआ, वो हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कराने गया। तो और दिन प्रतिदिन वो जैसे जैसे पूर्णिमाएं आगे बढ़ती गई, वो गरीब ब्राह्मण में से धनवान ब्राह्मण होते गया। फिर एक दिन देर रात से एक जंगल में से लकड़ा काट के सिर पे लकड़े रख के लकड़हारा वहां से जा रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण के घर पे चहल पहल हो रही है, उसे प्यास लगी, पानी का मारा वहां पे गया। ब्राह्मण को पूछा कि क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है। ब्राह्मण ने कहा मैं सत्यनारायण देवता की पूजा कर रहा हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण था, आज भगवान की कृपा से मैं धनवान ब्राह्मण बना। लकड़े काटने वाले ने कहा क्या मैं भी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा क्यों नहीं। उसने संकल्प लिया कि कल मैं ये लकड़े बेचने जाऊंगा, जो भी लकड़े बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन करूंगा। दूसरे दिन सवेरे वो लकड़े बेचने गया। उसके जितने लकड़े थे सारे लकड़े चंदन के लकड़े में परिवर्तित हो गए। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उससे जितना मूल्य मिलना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा मूल्य मिला। घर आया, भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। सुद पुराणी के पास आए हुए ऋषि सुद पुराणी जी से प्रश्न करते कि है सुद पुराणी जी, किसी ने ये व्रत कथा करने का संकल्प किया और यदि न की तो उसके साथ क्या होता है, ये आप हमें बताइए। तब सुद पुराणी जी कहते हैं कि एक नगर के अंदर एक साधु था। साधु यानी एक नगर के अंदर एक वणिक था जिसका नाम साधु था। उस साधु नाम का वणिक व्यापार करने के लिए जा रहा था। एक बहुत बड़ा राजा नदी किनारे बैठ के भगवान सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कर रहा था। वो वणिक को जानने की इच्छा हुई, भगवान के पास राजा के पास गया। राजा को पूछा कि क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है। राजा ने कहा
मैं सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कर रहा हूँ, मेरे घर पे संतान नहीं थे, भगवान के आशीर्वाद से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कर रहा हूँ। मन के अंदर संकल्प का मेरे घर भी संतान नहीं है, यदि भगवान की कृपा से संतान होगी तो मैं भी सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कराऊंगा। अपनी पत्नी के साथ जाके रहने लगा, पत्नी को सारी बात बताई कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है। लीलावती के वहां पे कलावती नाम की सुंदर सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन प्रतिदिन जैसे चंद्र की कला बढ़ती है उस प्रकार वो बेटी बड़ी होने लगी। पत्नी ने एक दिन अपने पति को कहा, साधु आपने संकल्प लिया था, पूजा तो कराओ। वणिक था ना, थोड़ा चतुर था, उसने कहा एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाए, इसलिए मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा मेरी बेटी के विवाह के समय पे कराऊंगा। मन के अंदर नक्की किया। भगवान ने कहा चलो ये मौका भी मैं तुझे देता हूँ। भगवान ने कहा कोई बांधा नहीं, बेटी के विवाह के समय पे कराना। दूसरी चीज, बेटी का विवाह कराने योग्य हो गई, बेटी के विवाह करवा दिए, और दुर्भाग्यवश वो कथा कराना भूल गया। अभी कथा कराना भूल गया तो परिणाम स्वरूप क्या आया? परिणाम स्वरूप एक ही चीज क्या, क्योंकि साधु नाम का वणिक अपने जमाई को लेके चंद्रकेतु नाम के राजा के नगर के अंदर व्यापार करने गया था। वह राजा के राज्य के अंदर चोरी हुई और जितने भी दो चोर थे वो दोनों चोरों ने सोचा हमारे पीछे तो सिपाही लगे हुए हैं, अब अगर यदि इस समय हम पकड़े गए तो हमें राजा कठिन सजा देगा। तो जहाँ पे साधु नाम का वणिक उसका जमाई सोया था वहां पे सारा धन रखा और वहां से दोनों चोर भाग गए। सिपाहियों को लगा ये दोनों चोरी है जो सोने का पाखंड कर रहे हैं, सोने का ढोंग कर रहे हैं, तो निंद्रा अवस्था में ऐसा ढोंग कर रहे हैं। उन दोनों को उठाया, उनके पास देखा सारी संपत्ति थी, उनकी भी सारी संपत्ति छीन ली और जो चोरी हुई थी वो भी संपत्ति सिपाहियों ने छीन ली और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। कलावती और लीलावती भी दुखी होने लगे। किस प्रकार उसके घर पे भी चोरी हो गई, बेटी और माता दोनों भिक्षा लेके अपना जीवन चलाने लगे। एक दिन बेटी देर रात से घर पे आई, कलावती देर रात से घर पे आई। लीलावती ने प्रश्न कहा, बेटी तू कहाँ थी, क्या चल रहा है तेरे मन के अंदर, बता। तब बताया कि मैं एक ब्राह्मण के घर पे थी और वहां पे मुझे सत्यनारायण का प्रसाद दिखाया कि सत्यनारायण की प्रसाद पूजा हो रही थी। माँ मैं वहां थी। तो माँ को याद आया कि बेटी तेरे पिता ने तेरे जन्म के पूर्व यह संकल्प लिया था कि पूजा कराएंगे, यदि वो पूजा नहीं हुई उसका कारण हमें ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मन के अंदर संकल्प किया, कल भिक्षा लेने जाओगी, भिक्षा के अंदर जो भी द्रव्य की प्राप्ति होगी उससे सत्यनारायण की व्रत पूजा करूंगी। भिक्षा लेने गई दूसरे दिन कलावती, भिक्षा के अंदर अच्छे द्रव्य की प्राप्ति, घर आई, भगवान से सत्यनारायण देवता की व्रत पूजा की और भगवान से प्रार्थना की मेरे पिता और मेरे पति जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी वापस आए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण देव की। चतुर्थ अध्याय। सुत पुराणी के पास आए हुए ऋषि मुनि सुत पुराणी से कहता है कि ऐसा कौन है जिसने प्रसाद का अनादर किया, प्रसाद यदि भगवान का सत्यनारायण का न लो तो उसके साथ में क्या होता है ये बताइए। तब सुत पुराणी जी कहते हैं कि यही कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि वो साधु नाम का वणिक जाने की अपने घर तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। भगवान को हुआ चल मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, ये समझा कि नहीं समझा। उसकी पत्नी और बेटी तो समझ गए, ये समझा कि नहीं समझा कि मैं भी हूँ। और भगवान हमें हमेशा संकेत देते ही रहते हैं कि वो भी है, अच्छे भूले भरे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि कोई भी नजर में मैं तुझे देखूं, तो भगवान कहीं ना कहीं से हमें देखते ही रहते हैं। हम उसको स्तुतियों में प्रार्थना में क्या बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यदि आप उसको माँ बाप कहते हो तो बच्चे को माँ बाप के पास से भूख लगी है, 2 महीने का बच्चा है, बोल नहीं सकता, भूख लगी है, रो भी नहीं सकता, पर माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे को भूख लगी है। उसी प्रकार भगवान उससे पता है कि हमारे किस समय पे किस चीज की आवश्यकता है और परमात्मा हमारी आवश्यकता पूरी ही करता है। खाली हमें भगवान के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम मांगेंगे तो क्या होता है, हमने जितना मांगा है उतना ही मिलता है, और नहीं मांगेंगे तो बहुत कुछ नहीं। साधु नाम का वणिक अपनी नौका के अंदर सारे संपत्ति चढ़ा के जा रहा था। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, कहा तेरी नौका में क्या है। साधु नाम के वणिक ने कहा कि इसके अंदर तो पेड़ और पौधे है, पत्ते हैं, यदि संपत्ति रहती तो क्या आप चोरी करना चाहते हो। भगवान ने कहा तथास्तु, और दूर एक पत्थर पे जाके बैठ गए और साथ ही में
उसकी नौका आहिस्ता आहिस्ता हल्की होने लगी। उसकी नौका के अंदर जितनी संपत्ति थी पेड़ पौधों के अंदर परिवर्तित हो गई। साधु नाम का वाणी भगवान के पास गया, वो ऋषि के पास गया और प्रार्थना की कि हमें माफ कीजिए, हमारे पास संपत्ति थी, हमने आपसे झूठ कहा। भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में आए, शंख चक्र गदा पद्मों को धारण किया हुआ है। भगवान ने कहा तू मुझे बुला बड़ी, मेरी कथा बुला, इस कारण तुझे दुख आया। साधु नाम का वाणी कहता है कि ब्रह्मादि देवता भी आपकी लीला से अपरिचित है, मैं तो ये एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान उसे माफ करते हैं, भगवान अंदर ध्यान होते हैं। साथ ही में वो साधु नाम का वाणी वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करता है और अपने घर तरफ जाने की तैयारी करता है। साधु नाम का वाणी घर की ओर पहुँचता है, उसकी रत्नापुरा नगरी नजीक आती हुई देख अपने दूतों को भेजता है और कहता है कि दूत जाके कहो घर पे कि साधु नाम कवानी को उसका जावई आया है, उसे लेने आए। माता और बेटी कलावती और लीलावती भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कर रही होती है। बेटी भगवान का पूजा तो पूरी करती है। माता कहती है कि बेटी भगवान की पूजा पूरी कर और साथ ही में तू भगवान का प्रसाद लेके फिर आना। बेटी ने भगवान की पूजा पूरी की पर अपने पति को मिलने की तन्मयता के अंदर वह भगवान का प्रसाद लेना भूल गई। प्रसाद का अर्थ क्या होता है पता है? प्रसाद, प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। परमात्मा के साक्षात दर्शन यानी कि प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन यानी कि प्रसाद। आकाशवाणी हुई कि बेटी तू मुझे भूली, मेरा प्रसाद भूली, उस प्रकार तेरे ऊपर दुख आया, इसके लिए तेरे पति की नौका समुद्र के अंदर अदृश्य हो गई। बेटी घर गई, भगवान की पूजा की, वापस प्रसाद लिया, वापस आए, उसके पति के प्राण उसे वापस मिले। इतने श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। सुत पुराणी के पास आए हुए ऋषि मुनि सुत पुराणी जिसे कहते हैं कि हे सुत पुराणी जी, जिसने भगवान की कथा की उसका दूसरा जन्म कैसा हुआ वो आप हमें बताइए। तब वो सुत पुराणी जी कहते हैं कि पहले अध्याय के अंदर रहने वाला जो ब्राह्मण था ना, वह ब्राह्मण दूसरे जन्म के अंदर सुदामा बन के भगवान कृष्ण के साथ में लीला करता है। और जो लकड़ा काटने वाला था वो बिल बन के भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव धोता है। और साथ ही में साधु नाम का वलिक अपना आधा शरीर करवत से काट के भगवान को अर्पण करता है। जो भगवान की पूजा करता है वो निश्चित रूप से सच्चे दिल से जो सत्य की आराधना करता है उसे सत्यनारायण अपने चरणों में बुलाते ही है और दूसरा जन्म भगवान सत्यनारायण के साथ में लीला करता है। कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्य देव कहता है। अलग अलग रूपों के अंदर बसने वाले केवल परमात्मा श्रीहरि एकमात्र सत्यनारायण विष्णु स्वरूप। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। यह रंग भूमि, यह विश्व बड़ा, हर खेल में मेल में तू ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, कहीं लहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर रूप के अंदर रहने वाला परमात्मा केवल मात्र केवल एक ही है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। कोई फूल फेंकना नहीं, तुलसी पत्र फेंकना नहीं, थाली के अंदर रखना। ओम प्राणाय स्वाहा। आम जमा, ऐसे आम जमा लो। लेफ्ट हैंड मुझे उधर, राइट हैंड की 5 उंगली इकट्ठा करके खिलाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ह्रीं समानाय स्वाहा। हमको खाना खाते खाते पानी चाहिए, वैसे भगवान को 1 चम्मच पानी का छोड़ना है। मध्यात्मनियं समर्पयामि। वापस भोग अर्पण करो। प्राणाय भोज्यताम, अपानाय भोज्यताम, व्यानाय भोज्यताम, उदानाय भोज्यताम, ह्रीं समानाय भोज्यताम भोज्यताम। परमेश्वर 4 दफे जल अर्पण करो। हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, मुखाम्बुज्यात् पूर्वा प्रोक्षणम जलम समर्पयामि। पान और सुपारी रखा है भगवान के लिए, पानी का चम्मच पकड़ के रखो। मुखाचार से बिना पुण्य फल तांबुलानि समर्पयामि। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए, पंखे को बंद कर दीजिए। उनसे 10-10 रुपए सबसे दक्षिणा रखा था ना भोग की। भाई की सर पे हाँ, भोग के बाद देते हैं ना दक्षिणा, सब जन 10-10 रुपए रखो। सब रखो, एक-एक। 11-11 दो, 11-11 रखो।
बच्चे लोग हैं, इसके लिए नहीं मैं नहीं बोला ही रखो, नहीं। भोग के बाद जाता है ना। जाता है पर सब बच्चे लोग हैं, क्या ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं तेरा भी देना है। किधर है बेच तेरा? मैं देखूँ कितनी? माचिस ले लो, माचिस ले लो भाई, माचिस ले लो। माचिस बड़ा है ऊपर। कागज दिया? पैसा दिया? हिसाब दिया? रख देना। आराम से रख। ठीक ले है, बेटा हो गया। कितनी देऊँ मैं? आ जा तो मैं दे दूँ। कपूर गौरव आएगा ना तभी ही कपूर प्रज्वलित करना। अच्छा, ओके, हाँ। हो गया चढ़ा दे कितनी? बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। एक बार प्रेम से सब लोग जय बोलो, कोई जय नहीं बोल रहा है। बोलो। हाँ जय बोलो एक बार प्रेम से। सत्यनारायण भगवान। बोलो सत्यनारायण देव की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ओम जय जगदीश हरे। Oh
आ जाओ जो कपूर चालू करो हाँ? कपूर चालू करो कपूर आरती करते इसको। अरे उसको अगर माचिस ની કાંડી મૂકી છે ને हाँ ये ना माचिस का कांडी रखा था ना उधर ये नीचे जो बाकी हो आराम से एक एक करके आइए जल्दी जल्दी ओंकार वाक्य एक ही। हाँ आ है ना, जाइए अंकल भी आओ। अरे अरे भैया संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी चरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री नारायणी नमोस्तुते जलेन स्नीकरणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्चन्तु प्रदक्षिणाम् पते पते बोलो गणपति गजानंद महाराज की जय श्री सत्यनारायण देव की जय। हाथ से भगवान को आरती दे दीजिए हस्तयोगी देवता अभिवंदनम एक ऐसा गोल चक्कर ऐसे देते देते बहुत चक्कर हाँ मारा। हाँ ऐसे ही बरोबर ऐसा करते जाओ। हाथ से आरती तो हाँ आरती का थाली नीचे रख दो सभी लोग हाथ के अंदर एक एक पुष्प रखिए या फूल की पंखुड़ियां रखिए भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करनी है। हरि ओम महा भगवान को प्रार्थना करनी है आप हमारे मात हो आप हमारे पीत हो आप हमारे बंधु हो और आप ही हमारे सखा हो। हमें जीवन के अंदर अच्छा मार्ग बताना हम कभी किसी का बुरा न करें और हमसे सदैव अच्छे कर्म सत्कर्म होते रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है। सभी लोगों को आता रहेगा तो भूलना है साथ में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। काया से वचन से मंत्र से तंत्र से 5 ज्ञानेन्द्रिय त्वचेंद्रिय या ये शरीर इससे भी यदि कोई गलती होती हो परमात्मा तो आप हमें माफ कर दीजिए कि काये न वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धियात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तेरा आह्वान नहीं जानता तेरा उत्तर पूजन नहीं जानता ब्राह्मण ने जिस प्रकार पूजा कराई उस प्रकार हमने की हमारी इस पूजा को परमात्मा तुम स्वीकार करना। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाश्चैव न जानामि समक्ष परमेश्वर। सभी को बोलना है गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र मे वच आगता सुख संपत्ति पुण्योहम धन्योहम दास्योहम तव दर्शनात्। बोलो गणपति गजानंद महाराज की श्री सत्यनारायण देव की। बारी बारी से या तो आप लोग आइए दर्शन कीजिए आरती लीजिए और फूल भगवान के चरणों में अपने हाथों से आरती घुमा दो और बारी बारी से आके दर्शन कर लो। आरती दे दे सबको दे दे पाँच। તમે લોકો પ્રસાદ લઈ લો। हाँ उत्तर पूजन सत्यनारायण નું કાલે કરશો ને? नहीं सत्यनारायण को आज ही कर दो बच्चों को तो कोई बच्चे नहीं रहे तो कल दोपहर को आके करना है तो कल दोपहर को नहीं तो आज रात को मैं 9 साढ़े 9 बजे आऊंगा यहाँ से। अभी कर मलाड से जाऊंगा जाऊंगा। 10 मिनट लगेगा। ये उठा ही लेना है मतलब अभी नहीं आप कर दो बाद में हम लोग उठा लेंगे उनसे संकल्प तो दिलवा दो। हाँ संकल्प दिलवा देता हाँ, फिर मैं उठा हाँ, देंगे। ठीक है चलो संकल्प बैठ दिला देना। पहले आरती ले लो बच्चों आरती हाँ आरती सब ले लो। संकल्प करवा देता हूँ खाली ये लेना हाँ, ये हम लोग है। आरती ले ले आरती ले लिया।
हाँ जो तिलक लगाना बाकी है वो भी आ जाइए, दर्शन कर लीजिए। बच्चों से सब पूजा करवाने दो। हाँ, सब 5 मिनट भगवान को रहने दीजिए, सब लोग को दर्शन कर लेने दो, फिर दर्शन कर ले टीका करवाओ। कोई बात भाई यहाँ नहीं पर है। दर्शन हाँ चालू कर हमारा घर में बना दो। नहीं हमें नहीं लगती અરે ના 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 બેન કાઈ નથી કરું, મારે મોડું થાય છે, મારે મોડું થાય છે। अप्पड़ कर कोई सबके लिए लाती हूँ कौन पिएंगे મારું લેવા દેવું, મને મોડું થાય તો હું ભાગું છું। કાઈ નહીં ગળું બંધ પછી 5મે દિવસ આવીશ ને ત્યારે તમારે ત્યાં બસ ફલાવર લઈશ તો કંઈક કરીશ, સામેથી ફોન કરે। प्रसाद लेने दो હા પ્રસાદ લઈ લે, પ્રસાદ લઈ લે। હા નરક ये चढ़ा तो तुलसी नहीं चढ़ी है, ये तो बना दिया तुम्हारा निकाल ऊपर है। मोड़ी नहीं बनाएगा ना, इनको नहीं बांधो। इधर आ जाओ, मानो जा तेरा फोटो आ जाएगा। भाई आप एक जन पंचामृत का प्रसाद सबको बांटो। और ये ना रंगा लाया है, रंगा लाया है। नहीं अभी क्या लाया है? ये लो चम्मच अब जाने
पहले तेरे बंदे ने मेरे हाथ तक खाया मोहित बंदा दे आठ एकाशना एकाशना मारे म्हणजे उपवास नेक्स्ट ईयर महाराज आम्ही जरा चालू करी देतो हाँ हाँ जा जा जिगर आणि कारवाची करावं या दोन जण या चला या एका या